गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों ने कल जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने ये सीखा था हाउ टू प्रेजेंट द वेरियस आइटम इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी, यानी कि कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनती है। देखो कल तो हालांकि मैंने आप लोगों को कंप्लीट बैलेंस शीट ऑफ कंपनी बताया था, लेकिन इस चैप्टर में कंपनी की कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं आती, केवल और केवल शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना है। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, अब हमारा जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है हाउ टू प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी, यानी कि किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट में कंपनी की शेयर कैपिटल को कैसे प्रेजेंट किया जाता है। तो देखो अगर किसी क्वेश्चन में आपको शेयर कैपिटल को कंपनी की बैलेंस शीट में प्रेजेंट करने के लिए कहा जाए तो आप कैसे बनाएंगे। एक स्पेसिमेन फॉर्मेट हम लोग कर रहे हैं। आप लोग लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ जो भी कंपनी का नाम है, उसके बाद एट जो आपकी डेट है, ठीक। इसके बाद आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार का होगा। छोटा सा फॉर्मेट बनाएंगे क्योंकि केवल एक ही आइटम प्रेजेंट करना है, शेयर कैपिटल, पर्टिकुलर्स, नोट्स नंबर, फिगर ऑफ करंट ईयर। अगर करंट ईयर गिवन है कौन सा है तो वो डेट मेंशन करनी है। उसके बाद फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है। अब इसमें आपको जैसे शेयर कैपिटल को रिप्रेजेंट करना है, कौन सी साइड में रिप्रेजेंट होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। तो पहले तो साइड का नाम इक्विटी एंड लायबिलिटी, ठीक है। फिर उसके बाद मेन हेडिंग आपका बनता है शेयर होल्डर फंड। मेन हेडिंग आपका क्या होता है, शेयर होल्डर फंड, और उसका सब हेडिंग क्या होता है, शेयर कैपिटल। अब इसका अमाउंट कितना है वो आप नीचे नोट्स टू अकाउंट से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे नोट्स नंबर 1 और अमाउंट का फिगर छोड़ देंगे। अब उसके बाद नीचे बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट, नीचे बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट में आपको शेयर कैपिटल को एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ नोट्स टू अकाउंट में आप नोट्स नंबर 1 में किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, शेयर कैपिटल, ठीक है। अब देखो ये जो शेयर कैपिटल का एक्सप्लेनेशन होगा नोट्स टू अकाउंट में, इसमें 3 प्रकार की शेयर कैपिटल को दिखाना होता है, ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल और सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। इसमें सबसे पहले आप लोग लिखेंगे ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे ऑथराइज शेयर कैपिटल। नॉर्मली क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि एक कंपनी इज रजिस्टर्ड विद ₹50 लाख या रजिस्टर्ड विद 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। तो जितने भी कंपनी के ऑथराइज कैपिटल है वो लिखेंगे यहाँ पे इतने शेयर्स ऑफ ₹, ईच, इतने रुपए का, और अमाउंट लिख के डबल लाइन कर दोगे, ठीक है। इस ऑथराइज शेयर कैपिटल का यहां से कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपको नोट्स टू अकाउंट में एक्सप्लेन करना पड़ता है। कई बार क्वेश्चन में आपको ऑथराइज शेयर कैपिटल गिवन नहीं होती, अगर गिवन नहीं भी है तो भी ऑथराइज शेयर कैपिटल लिख के डैश शेयर ऑफ ₹, डैश ईच करके छोड़ दे। उसके बाद सेकंड पार्ट में लिखा जाएगा इशूड शेयर कैपिटल। अब इशूड शेयर कैपिटल का मतलब होता है कितने शेयर्स आप पब्लिक को इशू करना चाहते हो। तो यहां लिख दीजिए जैसे 50,000 शेयर्स ऑफ ₹, 10 ईच या 100 ईच, जितना भी अमाउंट है,
वो इशूड शेयर कैपिटल में लिखा जाएगा, उसका अमाउंट लिख के डबल लाइन। ठीक, उसके बाद थर्ड जो मेन है दैट इज सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, और इसी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल को ऊपर लिखा जाता है, बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के दो पार्ट हो सकते हैं, जरूरी नहीं दोनों, हो सकते हैं दोनों। फर्स्ट पार्ट बनता है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, इसमें वो शेयर कैपिटल लिखी जाती है जो कि पब्लिक ने अप्लाई किया, कंपनी ने पैसा मंगवाया और शेयर होल्डर ने पूरा पैसा दे दिया। जैसे मान लो कोई कंपनी मार्केट में 1 लाख शेयर इशू करना चाहती है, एक शेयर 10 रुपए। अच्छा, मैंने आपको ये बता रखा है कि किसी भी कंपनी का एक शेयर जितने रुपए का होता है, कंपनी जनरली वो सारा पैसा एक सिंगल कॉल में नहीं मंगवाती, उसको धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट में मंगवाती है। 10 रुपए में से कंपनी ने पैसे मंगवाने 3 3 2 2 करके। अब मान लो कंपनी ने अपनी तरफ से सारा पैसा मंगवा लिया और सभी शेयर होल्डर ने पूरा पैसा दे दिया, तो आप उसको लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में। लेकिन मान लो 10,000 शेयर ऐसे हैं जिन्होंने फाइनल कॉल के 2 रुपए नहीं दिए। अच्छा, अगर कोई शेयर होल्डर किसी कॉल का पैसा नहीं देता है तो उसको कहते हैं कॉल्स इन एरियर। आगे जाकर इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल इतना ही समझ लो। अगर कोई शेयर होल्डर किसी भी कॉल का पैसा नहीं देता, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, किसी कॉल का पैसा नहीं देता, तो जितना अमाउंट नहीं मिल रहा उसको कहते हैं कॉल्स इन एरियर। ठीक, अब मान लो 10,000 शेयर पे पैसा नहीं मिला, इसका मतलब बाकी के 90,000 शेयर पे पैसा मिल गया पूरा पूरा, तो वो यहाँ पे लिखा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख दूंगा 90,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कितना हो गया? 9 लाख रुपीस। फिर इसी का सेकंड पार्ट लिखा जाएगा सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप, नॉट फुल्ली पेड अप 2 कंडीशन में होता है, मैंने आपको बताया भी था। एक, या तो कंपनी ने पैसा नहीं मंगवाया। भाई मान लो 1 लाख शेयर कंपनी ने जो इशू किए उन पे आज तक कंपनी ने 8 रुपए मंगवाए, अभी 2 रुपए फाइनल कॉल के नहीं मंगवाए। अगर कंपनी पैसा नहीं मंगवा रही तो शेयर होल्डर तो पैसा देगा ही नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में इन सारी शेयर कैपिटल को किस में लिखा जाएगा? सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड। या फिर दूसरी कंडीशन होती है कंपनी पैसा मंगवा ले, कोई शेयर होल्डर पैसा ना दे, तो जिन्होंने पैसा नहीं दिया उन शेयर्स को सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में लिखा जाएगा। जैसे ये केस था, इसमें 10,000 शेयर ऐसे जिन्होंने 2 रुपए नहीं दिए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में 10,000 शेयर्स ऑफ ₹, कितने का है? 10 ईच। इनर कॉलम में आप अमाउंट लिखोगे 1 लाख। भाई 10,000 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से कितने बनते हैं? 1 लाख। इसमें से जो अमाउंट नहीं आया उसको माइनस कर दो। 10,000 शेयर पे 2 रुपए फाइनल कॉल के नहीं आए तो उसको कहेंगे कॉल्स इन एरियर, और वो माइनस करेंगे। कॉल्स इन एरियर का अमाउंट हो गया 20,000। इसका मतलब इन 10,000 शेयर पे कितना पैसा मिला? 80। अब आपकी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल होगी 9 लाख, तो ये पूरे, और 80 ये 980। और ये जो अमाउंट आया है ये ऊपर शेयर कैपिटल हेडिंग में डिनोट किया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको शेयर कैपिटल को प्रेजेंट करना है। हालांकि इसके साथ एक अमाउंट और आता है शेयर फॉरफीचर का, लेकिन वो अमाउंट जब हम शेयर फॉरफीचर का टॉपिक पढ़ेंगे उसके साथ एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, आप देखो इसी से रिलेटेड जो आज टॉपिक हमने बताया, कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास। इलस्ट्रेशन फर्स्ट,
देखो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं द ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ रुचि लिमिटेड इज ₹50 lakh divided into 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 each। देखो कह रहा है कि कंपनी की जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है वो 50 लाख रुपए है, जो कि 50,000 इक्विटी शेयर में डिवाइडेड है 100 रुपए वाले। आउट ऑफ दिस कंपनी इशू 30,000 इक्विटी शेयर फॉर सब्सक्रिप्शन टू पब्लिक। इसमें से कंपनी ने 30,000 इक्विटी शेयर पब्लिक को इशू किए। पब्लिक अप्लाइड फॉर 27,000 इक्विटी शेयर। अब देखो कंपनी अपनी तरफ से 30,000 शेयर इशू करना चाहती थी, लेकिन पब्लिक ने उनमें से 27,000 इक्विटी शेयर को ही परचेज किया। ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव, सारे का सारा पैसा रिसीव हो गया। अब ये कह रहा है हाउ विल यू शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी, आल्सो प्रीपेड नोट्स टू अकाउंट। कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को कैसे प्रेजेंट करोगे और इसके नोट्स टू अकाउंट भी बनाओ। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बनानी है बैलेंस शीट। तो यहां पे आप लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ रुचि लिमिटेड एट। इस क्वेश्चन में डेट नहीं दी गई कि किस डेट को कंपनी ने शेयर इशू किए, कोई बात नहीं, एज एट करके छोड़ दो। पहले फॉर्मेट बताइए, पर्टिकुलर्स, नोट्स नंबर, अब फिगर ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर की डेट क्या है वो आपको पता नहीं है, तो सिर्फ फिगर ऑफ करंट ईयर और फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है, आप यहां पे क्या लिखेंगे, पहले तो साइड का नाम इक्विटी एंड लायबिलिटी, फिर मेन हेडिंग। मेन हेडिंग आपका क्या होगा, शेयर होल्डर फंड। सब हेडिंग, सब हेडिंग आपका होगा शेयर कैपिटल। कितनी है वो पता नहीं है, नोट्स नंबर 1 में इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब इसके बाद नीचे बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट में अगर यहां भी एक लाइन खींच के पर्टिकुलर और अमाउंट लिख दिया, पर्टिकुलर्स और यहां पे अमाउंट। ठीक है, सबसे पहला एक्सप्लेनेशन शेयर कैपिटल। भाई नोट्स नंबर 1 में आप सबसे पहले किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, शेयर कैपिटल को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसमें 3 प्रकार की शेयर कैपिटल लिखी जाएगी। सबसे पहले ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। भाई हमारी ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल कितनी है, तो देखो इस क्वेश्चन में ये कहा गया था ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ रुचि लिमिटेड इज ₹50 लाख, 50 लाख रुपए। तो यहाँ तो 50 लाख आ जाएगा, लेकिन आपको दिखाना होता है कितने शेयर और कितने रुपए के। तो इसने डिवाइड भी कर रखा है
50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 इज, तो यहां पे लिखेंगे ऑथराइज कैपिटल में 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, 100 रुपए के हिसाब से कितने के हो गए 50 लाख, डबल लाइन। उसके बाद सेकंड पार्ट इशूड शेयर कैपिटल, इशूड कितने, तो देखो कंपनी के ऑथराइज शेयर कैपिटल में 50,000 इक्विटी शेयर है। अब कंपनी उन 50,000 शेयर में से 30,000 इक्विटी शेयर इशू करना चाहती थी, तो इशूड शेयर कैपिटल में आप लिखोगे 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, कितना हो गया 30 लाख रुपीस हो, ठीक। अब देखो कंपनी 30,000 इशू करना चाहती थी, पब्लिक ने 27 ही खरीदे, लेकिन आप इशू में कितना दिखाओगे 30। उसके बाद थर्ड पार्ट सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अब सब्सक्राइब कितना है भाई, पब्लिक ने 27,000 इक्विटी शेयर के लिए अप्लाई किया, तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में 27 आएंगे। लेकिन सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के दो पार्ट होते हैं, फुल्ली पेड अप और नॉट फुल्ली पेड अप। अब मैंने आपको बताया जरूरी इन दोनों मिले। इस क्वेश्चन में पब्लिक ने 27 के लिए अप्लाई किया एंड ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। कोई ऐसा शेयर होल्डर नहीं है जो पेमेंट करने में फॉल्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ सारी की सारी शेयर कैपिटल सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप के नाम से आएगी। तो इसमें फर्स्ट पार्ट सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, इसमें आप लिख देंगे 27,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, कितने हो गए 27। कोई नॉट फुल्ली पेड अप नहीं, ये ही सब्सक्राइब शेयर कैपिटल ऊपर चली जाएगी 27। क्लियर? इस तरीके से शेयर कैपिटल को प्रेजेंट करें। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। देखो ये भी शेयर कैपिटल को प्रेजेंट करने से रिलेटेड है। जैसे क्वेश्चन में कहा गया एक्स लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10। एक्स लिमिटेड 2 लाख इक्विटी शेयर की ऑथराइज्ड कैपिटल से रजिस्टर्ड है। कंपनी के ऑथराइज्ड कैपिटल 2 लाख इक्विटी शेयर है, एक शेयर है 10 रुपए का। कंपनी ऑफर्ड 1,50,000 शेयर्स टू द पब्लिक फॉर ए सब्सक्रिप्शन एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। अब ये प्रीमियम बता देता हूं क्या होता है। देखो कोई भी कंपनी उसका एक शेयर जितने रुपए का होता है उस शेयर्स को 3 अलग अलग प्राइस पे इशू कर सकती है। जितने रुपए का शेयर है उतने में इशू करें, उससे ज्यादा में इशू करें और उससे कम में इशू करें। अगर सेम प्राइस पर इशू करें तो उसे कहते हैं एट पार, ज्यादा पर इशू करें तो कहते हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, और कम पर इशू करें तो कहते हैं इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। हालांकि डिस्काउंट आपके सिलेबस में नहीं है। फिलहाल अगर कोई कंपनी अपने शेयर को उसके फेस प्राइस से ज्यादा प्राइस पर इशू करे तो वो कहलाता है इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। इसमें जो एक्स्ट्रा अमाउंट लिया जा रहा है, जैसे 2 रुपए एक्स्ट्रा लिया जा रहा है, तो ये कहलाता है सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व का पैसा। और इसको बैलेंस शीट में शेयर होल्डर फंड में रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से दिखाया जाता है। हालांकि इस चैप्टर में आपसे केवल शेयर कैपिटल पूछी जाएगी, तो प्रीमियम का कोई रोल नहीं है।
तो देखो इसमें कह रहे हैं कंपनी ने 150 शेयर पब्लिक को सब्सक्राइब किए 20% यानी कि 2 रुपये प्रीमियम पे। एप्लीकेशन फॉर 1,45,000 शेयर्स वर रिसीव्ड एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल एप्लीकेंट। एप्लीकेशन 145 के लिए मिल रही है। कंपनी इशू करना चाहती थी 150 शेयर, पब्लिक अप्लाई कर रही है 145 के लिए। ऑल कॉल्स वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑन ऑफ ₹3 ऑन 5,000 शेयर। सारा पैसा आपको सारे शेयर पे सारी कॉल मंगवा ली, सारा पैसा भी मिल गया, केवल 5,000 शेयर ऐसे जिन्होंने फाइनल कॉल के 3 रुपए नहीं दिए। अब ये कह रहे प्रेजेंट द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी एज पर प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग शेयर कैपिटल को प्रेजेंट करो। तो देखो आपको शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में दिखाना है। फॉर्मेट ऐसे कैसे बनेगा, मैं फॉर्मेट में चेंज नहीं कर रहा। रुचि लिमिटेड की जगह कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड। डेट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, डेट छोड़ दो। वही इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे नोट्स नंबर 1। अब नीचे आप नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट में आपने फर्स्ट हेडिंग बना लिया शेयर कैपिटल का। इसको आपको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज में कितने हैं भाई? 2 लाख इक्विटी शेयर है 10 रुपीज वाले, 2 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। कितने के हो गए? 20 लाख रुपीस। ठीक। उसके बाद सेकंड पार्ट इशूड शेयर कैपिटल। अब इशूड कितने थे? कंपनी ने 2 लाख में से 1,50,000 शेयर्स पब्लिक में सब्सक्राइब किए। तो कंपनी अपनी तरफ से कितने शेयर इशू करना चाहती थी? 150। तो यहां पे लिखेंगे 1,50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। 10 के हिसाब से कितने के हो गए? 15 लाख। हालांकि एक शेयर 12 रुपए में इशू किया है, लेकिन जो 2 रुपए है वो प्रीमियम का पैसा है जो कि रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा, उसका शेयर कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक। उसके बाद थर्ड पार्ट सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अब इसमें बताया था 2 पार्ट होते हैं, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप और नॉट फुल्ली पेड। इसमें दोनों देखो 150 शेयर कंपनी इशू करना चाहती थी, पब्लिक ने 145 के लिए अप्लाई किया और उस 145 में भी 5,000 शेयर ऐसे जो फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे रहे। इसका मतलब 1,40,000 शेयर ऐसे हैं जिन पर जितना पैसा मांगा गया वो पैसा आपको रिसीव हो। तो ये जो 1,40,000 शेयर्स हैं ये तो जाएंगे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। पहले आप लिखोगे फर्स्ट पार्ट सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। इसमें 1,40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 10 का शेयर है, हालांकि इशू 12 में किया है,
लेकिन आप तो शेयर कैपिटल से मतलब लिखो। 10 रुपए का शेयर है, पूरी तरीके से पैसा मिल गया, यानी कि 14 लाख तो ये मिल गया। अभी डबल लाइन नहीं करना, क्योंकि पूरी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल को आपको प्रेजेंट करना। ये तो हो गया सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। इसी का सेकंड पार्ट आएगा सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड। इसमें कितने हैं? देखो इसमें 5000 इक्विटी शेयर्स हैं। 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 इंच, 50,000 रुपये हो गए। इनर कॉलम में लिख दिया 50,000। अब इसमें से एक शेयर होल्डर ऐसा है, मतलब ये 5000 शेयर्स का होल्डर ऐसा है जो 3 रुपए फाइनल कॉल के नहीं दे रहा, यानी कि 5000 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से 15,000 रुपीज आपको नहीं मिलते। जो पैसा आपको नहीं मिलता उसे कहते हैं कॉल्स इन एरिया। वो अमाउंट यहाँ पे लेस होगा, लेस कॉल्स इन एरिया 15,000। तो इन शेयर पे कितना पैसा मिला हुआ है? 35,000। अब टोटल करो, 14,35,000। ये आपकी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल है। इसको ऊपर आप रिप्रेजेंट करेंगे 14,35,000। ठीक है, टोटलिंग कर लीजिए। क्लियर? इस तरीके से सब्सक्राइब शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना। एक क्वेश्चन और देख लो इसी प्रकार का। देखो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चंस लगभग एक जैसा है, मैं फोर्थ क्वेश्चंस करवाता हूं। पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए, क्वेश्चन में क्या गिवन है। देखो क्वेश्चन में कह रहे हैं एक्स लिमिटेड वाज फॉर्म विद ए कैपिटल ऑफ रुपीज 15 लाख। आपको कंफ्यूज करने के लिए कई बार तो नंबर ऑफ शेयर देगा, कई बार अमाउंट देगा। ठीक है, ध्यान रखिए। 15 लाख रुपीज से कंपनी फॉर्म हुई है, रजिस्टर्ड हुई है, डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 10 इंच। 10 रुपए वाले शेयर्स में डिवाइडेड है। इसका मतलब कंपनी की टोटल कैपिटल 15 लाख रुपए है। एक शेयर है 10 का, 10 से डिवाइड कर लो, 1,50,000 इक्विटी शेयर है 10 रुपए वाले। ठीक, आगे कह रहे हैं आउट ऑफ दीज 6,000 शेयर वर इश्यूड टू वेंडर एज फुली पेड एज परचेज कंसिडरेशन फॉर बिल्डिंग एक्वायर्ड। देखो इसमें कह रहे हैं कि कंपनी ने 6,000 शेयर वेंडर को इशू किए गए एक बिल्डिंग की परचेज के बदले में। भाई कंपनी ने किसी बंदे से बिल्डिंग खरीदी, जिससे खरीदते उसको बोलते वेंडर, और उस बंदे को कंपनी ने 6,000 शेयर दे दिए 10 रुपए के हिसाब से। इसका मतलब 60,000 रुपए के शेयर तो आपने वेंडर को इशू कर दिए। ठीक, उसके बाद आगे कह रहे हैं 3,000 शेयर्स were issued to signatories of the memorandum of association as fully paid। 3,000 शेयर्स कंपनी ने जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सिग्नेचरीज होते हैं, आप लोगों को ध्यान हो प्लसन में हमने एमओए के बारे में पढ़ा था, जिसमें एक लास्ट क्लोज होता था सब्सक्रिप्शन क्लोज, जिसमें कुछ लोग अपने साइन करते थे, जिसमें वो अपनी इंटेंशन मेंशन करते थे कि हम कंपनी को बनाने के इच्छुक हैं, तो उनको कहते हैं सिग्नेचरीज। तो 3,000 शेयर आपने सिग्नेचरीज को दे दिए। आगे कह रहे हैं डायरेक्टर ऑफर 19,500 शेयर्स टू पब्लिक। 19,500 शेयर्स डायरेक्टर ने पब्लिक को ऑफर की, कोल्ड अप 6 पर शेयर, और उन पे 6 रुपए मोबाइल।
हालांकि शेयर 10 का है, लेकिन फिलहाल कंपनी ने पब्लिक से कितने रुपए मंगवाए? 6 रुपए। द एंटायर कॉल्ड अप अमाउंट ऑन शेयर्स अलॉटेड, और सारे का सारा पैसा रिसीव हो गया, यानी कि जो 6 रुपए मंगवाए वो मिल गए। अब ये कह रहे प्रिपेयर ए बैलेंस शीट शोइंग शेयर कैपिटल एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 फ्रॉम द अबाउट ट्रांजेक्शन इन बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड की बुक्स में ट्रांजेक्शन को, शेयर कैपिटल को प्रेजेंट करो। तो ऐसे कैसा फॉर्मेट बन जाएगा? बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट डेट छोड़ दी, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, इसको हमें एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन किसका करना है? शेयर कैपिटल का। इसमें सबसे पहला पार्ट ऑथोराइज्ड ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितनी है भाई? ऑथोराइज में है 1,50,000। शेयर का टाइप मेंशन है इक्विटी शेयर। 1,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, 15 लाख। ठीक है। इसके बाद सेकंड पार्ट इशूड शेयर कैपिटल। अब ध्यान से समझो, इशूड कितने भाई? 6,000 शेयर्स तो आपने वेंडर को दिए, 3,000 आपने सिग्नेचरीज को दिए, 6 और 3 9, और 19,500 पब्लिक को दिए, तो टोटल हो गए 28,500। किसी को भी दियो, मार्केट में तो गए, तो वो आएगा इशूड शेयर कैपिटल में। यहां पे लिखोगे 28,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each। कितना हो गया? 2,85,000 डबल है। उसके बाद थर्ड पार्ट सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। दो पार्ट बनेंगे, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप और नॉट फुल्ली पेड अप। अब ध्यान से सुनो, 6,000 शेयर वेंडर को दिए 10 रुपए वाले फुल्ली पेड, 3,000 शेयर सिग्नेचरीज को दिए 10 रुपए वाले, वो भी फुल्ली पेड। लेकिन 19,500 शेयर जो पब्लिक को इशू किए गए शेयर है 10 का, लेकिन 10 में से कंपनी ने मंगवाए कितने? 6। जब कंपनी ने ही पैसा नहीं मंगवाया तो वो फुल्ली पेड अप नहीं हो सकते। तो अब इसमें दो पार्ट है, 6,000 और 3,000 शेयर तो है फुल्ली पेड अप, और 19,500 शेयर है नॉट फुल्ली पेड अप। तो इसमें पहले लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। इसमें भी लिख दो 6,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each issued to vendor, issued to vendors 60,000 के हो गए। इसी प्रकार इनर कॉलम में लिख लो एक बार 60,000। इसी प्रकार 3,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each issued to signatories 30,000। तो ये टोटल फुल्ली पेड अप में कितना आ गया? 90,000। ठीक। फिर दूसरा पार्ट सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप।
इसमें लिखेंगे 19,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, है तो 10 का 10 ईच कॉमा ₹6 कॉल्ड। भाई 19,500 शेयर है 10 रुपए वाले, लेकिन कॉल्ड अप अमाउंट है 6 रुपए, तो 19,500 को 6 से मल्टीप्लाई करो 1,17,000। ठीक, ये आ गया सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड। तो टोटल शेयर कैपिटल आपकी 2,07,000 होगी। इसको आप ऊपर रिप्रेजेंट कर लेंगे 2,07,000। ठीक है बेटा, तो देखो इस तरीके से शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना है। ठीक, तो बेटा आज मैंने आपको ये 4 क्वेश्चंस करवाए, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चंस आप सॉल्व करके देखिए। कोई डाउट है तो कॉल या मैसेज कीजिए। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस।